हमेशा अधूरी खुशियां मिली। आम की मोहब्बत और चाहत बटी हुई मिली, उसकी फैमिली, खास तौर पर रिदा हमेशा मेरी खुशियों के दरमियान खड़ी रही। और अब हातिम, कितना अधूरा है ये रिश्ता, नाम नहाते रिश्ता। काश माँ, काश आप मुझे छोड़ के कभी ना जाते, तो मैं यूं बेसहारा ना होती, बेघर ना होती। मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाली सिर्फ और सिर्फ रिदा है। मैं उसकी वजह से बेवा हुई हूँ, बेघर हुई हूँ, बेसहारा हुई हूँ। और रिदा, अब तुम भी होगी। मैं तुमसे अपने एक एक जख्म का हिसाब लूंगी। ये मत सोचना कि शमीला तुम्हें माफ कर देगी। शमीला माफ करने वालों में से नहीं। चल के अम्मी जी से मिलना चाहिए। रात भर बहुत डिस्टर्ब रही होंगी वो। ये जो कुछ हुआ है इतनी जल्दबाजी में, तो माफी मांगने का कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको माफी मांगने का नहीं कह रहा। मैं तो बस कह रहा हूँ कि चल के उनसे। हातिम, हातिम, मैं जानती हूँ कि आपके बहुत से एहसानात हैं मुझ पे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप मुझे किसी ऐसी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे जो मैं ना कर सकूं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनकी बहू हैं इस घर की। और वो कैसी सास है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फहाम की बीवी बनकर मैंने खाला जान की बहुत खिदमत की, उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने फहाम की बेवा के साथ क्या सलूक किया आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। मैं भूला नहीं, कुछ भी नहीं भूला, लेकिन इस वक्त। हातिम, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं किस अज़ियत से गुजरी हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती, ना ही आप जानते हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि आप अम्मी जी की पिछली बातें भूल जाएं, बस, और कुछ नहीं। हातिम, मैंने खाला जान के लिए कभी अपने दिल में कोई मैल नहीं रखा, ना ही मैंने अपना दिल बुरा किया उनके लिए। मैं तो सिर्फ आपसे अपने लिए टाइम मांग रही थी, लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जाके माफ़ी मांग लेती हूँ।